हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। सो गाइस, आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मेरे को ईमेल लिखते हैं या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि सर, हमारे बर्थ चार्ट में क्या ऐसे योग हैं कि हमारी डिज़ायर या हमारी विश पूरी हो। तो ऐसा कौन सा हाउस है और ऐसा कौन सा प्लैनेट उस हाउस में होना चाहिए कि हमारी विश पूरी हो। तो गाइज़, मैं आज आपको 11th हाउस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिज़ायर्स का है, जो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग का है, मटेरियलिस्टिक गेंस का है, स्पिरिचुअलिटी का है, जो आपके हर एक तरह के ऑल अराउंड सक्सेस का है। 11th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ योर अचीवमेंट्स इन लाइफ। 11th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ योर गोल्स इन लाइफ। लाइक, अगर आपने कुछ सपना देखा छोटे होते कि मैंने पायलट बनना है और आप पायलट बन गए, क्योंकि आपके 11th हाउस में कुछ प्लैनेट हैं। और एक बात और सबसे पहले बताना चाहूँगा, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट उच्च का या नीच का नहीं होता। डेबिलिटेटेड और एग्जाल्टेड जो रूल है वो 11th हाउस में अप्लाई नहीं होता। 11th हाउस में प्लैनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। वो चाहे बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक लाइक सन, जुपिटर, मरकरी, वीनस, मार्स, मून, वो चाहे नेचुरल बेनिफिक है या वो चाहे नेचुरल मेलेफिक लाइक राहु, केतु और सैटर्न है। If you have any planet in 11th house, believe me, you are very lucky person. And if you have a Mahadasha of that planet which placed in your 11th house, you will get lot of name, fame, prosperity, lot of money you will earn, lot of prosperity, and your contacts will be with the higher authority. एंड यू विल गेट नेम फेम इन शॉर्ट एज, इन स्मॉल एज। अगर आपके ऊपर सपोज करें आप 18 साल के हैं, आपके ऊपर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गया जो धन योग बना रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गया, या 7th हाउस का लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गया, 9th का लॉर्ड 11th में, या फर्स्ट लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गया, तो आपके, अगर आप 18 साल के हैं, 20 साल के, और आपके ऊपर इन हाउसेस में से किसी की भी महादशा शुरू हो गई, तो आप ज़िंदगी में बहुत राइज करेंगे। आपकी हर एक विशेस पूरी होंगी, डिज़ायर्स पूरी होंगी, आप जो चाहते हैं आप वो कर पाएंगे। अगर आपकी विश है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो आप कर लेंगे। अगर आपकी विश है कि आपने अपने खुद के लिए कुछ करना है तो भी आप कर लेंगे। मटेरियलिस्टिक गेन्स को लेकर, सक्सेस को लेकर, एक होता है, देखें, एक होता है सक्सेस होना, एक होता है सक्सेस विद अ ग्रेट हाइट। कामयाब आज की डेट में सब हैं, ठीक है, सब कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, लेकिन कामयाबी हम उसको मानते हैं कि जो आदमी ज़ीरो से उठकर उसने लाइफ में कुछ किया हो, उसको हम बोलते हैं इट्स अ बिग अचीवमेंट, राइट। सो अगर आप ऐसी अचीवमेंट लाइफ में हासिल करना चाहते हैं तो नीड टू नो, चेक द 11th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट. If you have a good 11th house, if you have a strong 11th house, or 11th house lord is well positioned in your birth chart, you will get name, fame, prosperity, your contacts with higher authority, they are always ready to help you, your friends are helping you, you have a large circle of network, you are socializing a lot, आपका social circle बहुत बड़ा होगा, आपके friends आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे। अगर आपके 11th हाउस एक्टिव है या 11th हाउस में प्लेस्ड प्लैनेट की महादशा चल रही है जो आपके लगन लॉर्ड का फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो वो आपके लिए एक राजयोग कारक है। अगर सेकंड लॉर्ड 11th में जाता है तो वो धन योग वहाँ पर बनाता है, और आपको फाइनेंसेस, आपके पास लिक्विड कैश की कमी नहीं होती, सेविंग्स की कमी नहीं होती, मनी की कमी नहीं होती, हर एक तरह के फाइनेंसेस आपके पास रहते हैं, हर एक समय रहते हैं फाइनेंसेस आपके पास। आपके पास गोल्ड की कमी नहीं होगी, सिल्वर की कमी नहीं होगी, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, आपके फ्रेंड्स आपकी बातों को मानेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको अहमियत देंगे। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 11th में चला गया, अगर आपका 5th लॉर्ड 11th में चला गया, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़कर बहुत पैसा कमाओगे, बहुत नेम फेम कमाओगे। इफ़ योर 5th लॉर्ड प्लेज इन योर 11th हाउस, यू विल गेट लॉट ऑफ नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, बहुत अच्छे आप टीवी के आर्टिस्ट या बॉलीवुड या हॉलीवुड को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका 5th लॉर्ड 11th में चला गया। यानी आपके चार्ट में किसी भी अच्छे हाउस का लॉर्ड अगर 11th से कनेक्टेड है और उसकी महादशा आपके ऊपर स्टार्ट हो गई है, तो वो समय होगा आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिज़ायर का। वो समय होगा व्हेन यू विल गेट achievement, lot of name, fame, your all wishes will be fulfilled, you will enjoy a large circle of friends, you will enjoy a large community, you have ability to handle the large community.
If Jupiter plays in your 11th house, this is one of the ultimate position. If Saturn plays in your 11th house, that is a one of the ultimate position. You will earn money from lot of multiple sources if Saturn is in 11th house. If Jupiter is in 11th house, you have a lot of friends. You are socializing a lot. And if Jupiter is in 11th house, you are very knowledgeable person. And your intuitions are very good because Jupiter's 5th 7th aspect is on your 5th house. And if Mars is in your 11th house, अगर Mars आपके 11th house में होगा तो आप किसी किस्म के कोई इंजीनियर होंगे या आप सिविल सर्विसेज में जुड़े होंगे, आप डिफेंस में भी हो सकते हैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं और आपकी सैलरी जो होगी बहुत अच्छी होगी, लाइफ आपकी बहुत अच्छी स्पेंड हो रही होगी, सेविंग भी हो रही है, एक्सपेंडिचर्स भी हो रहे हैं, अर्निंग भी हो रही है, सब कुछ लाइफ में बैलेंस होगा अगर 11th हाउस में मार्स है। अगर जुपिटर 11th हाउस में है तो भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, आप 3-4 तरफ से पैसा कमाएंगे और डिवाइन ग्रेस हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप कहीं पर फंसेंगे, उलझेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी कि आपकी कोई परेशानी जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। उसी तरीके से अगर सैटर्न आपके 11th हाउस में है तो आप बहुत बड़े दानी पुण्य होंगे, आप पैसा तो बहुत कमाएंगे, इज़्ज़त नाम शोहरत बहुत बनाएंगे, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा राइजिंग करेंगे, आप राजनेता बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं या पीएम तक बनने का दम रखते हैं अगर सैटर्न आपके 11th हाउस में है। अगर केतु आपके 11th हाउस में है तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा, ट्रू स्पिरिचुअलिटी। जुपिटर क्या है? जुपिटर है पाठ पूजा जो हम मंदिर में बैठ के करते हैं। केतु क्या है? अंदर ही अंदर ध्यान लगाना, अंदर ही अंदर स्पिरिचुअलिटी करनी, अंदर ही अंदर परमात्मा का सिमरन उच्चारण करना, इसको बोलते हैं केतु। केतु कभी भी उस पाठ पूजा की ओर नहीं जाता जो दिखावे में हो। जुपिटर हमेशा उसको रिप्रेजेंट करता है जो मंदिर में हम लोग बैठकर पाठ पूजा करते हैं, वो जुपिटर होता है। लेकिन केतु आपको इंटरनल पीस देगा, इंटरनल पीस ऑफ माइंड के साथ साथ आपको नॉलेज देगा और आपको धर्म कर्म के साथ जोड़ेगा। उसी तरीके से अगर वीनस आपके 11th हाउस में है, यू विल गेट लॉट ऑफ गेन्स फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर एंड ऑपोजिट जेंडर आर अट्रैक्ट फ्रॉम योर साइड ईजिली। And you must start your business with opposite gender if Venus is in 11th house. That may be your sister, brother, mother, that may be your sister, mother, your wife, your girlfriend, but you must start your business with opposite gender if Venus is in 11th house. So guys, if Rahu is in 11th house, you will get money from multiple source. Your desires, you are very ambitious man and your all ambitions will be fulfilled during Rahu Mahadasha if Rahu plays in 11th house. You will earn lot of money. You will earn money from multiple sources and your savings are rise. You will get money from stock market, speculation, intraday because 11th house is active in your birth chart and Rahu plays in your 11th house. Malefic planets are always give fantastic results in Upchaya Bhav in 11th house. If Mercury is in 11th house, you become a very good trader. You may start your business of stock market intraday. If Mercury is in 11th house, you will earn lot of money from stock market or intraday. If Mercury plays in 11th house in well position like exalted sign or on sign, or you can say if Mercury is in Neej Bhang Rajyog in 11th house, Mercury Venus conjunction in 11th house, you will earn lot of money from stock market, intraday, speculation. And if you are investing your money in stock market, your money will be double in a short period because you are very fortunate. Your 5th lord is in 11th house. So guys, you need to know which type of planet you have in your 11th house. Is your all desires will be fulfilled on this earth before you die or not? I saw a lot of birth chart. People has lot of desires, lot of wish, but they are unable to fulfill your wishes because they have a weak 11th house. They don't have any planet in 11th house. You need to know which type of planet placed in your 11th house because 11th house is a house of fulfillment of wishes, desires, dreams, goals, achievements, prosperity, fame, position, source of earning, multiple source of earning, unexpected money, lottery, gains through speculations, elder siblings, friends, large community, large circle of friends, and you have ability to become a captain of large community because 11th house is active in your birth chart. So 11th house play a big role in every person's birth chart. You need to know which type of 11th house position in your birth chart, and do you have any Mahadasha of any planet which is placed in your 11th house, or do you have a Mahadasha of 11th Lord? And if your 11th Lord is a friendly relation with your ascendant sign, you will get a lot of fame, prosperity, everything you will get very easily.
And if you have a Mahadasha planet placed in 11th house, which is being a lord of your second, fourth, or fifth, or ninth house, then your all desires will be fulfilled, your all goals will be you will achieve, and you will get a lot of good response from your friend circle, because 11th house is active in your birth chart. 11th house is a house of relationship with higher authority, friends, elder siblings, support from elder sibling, relationship with your near and dears, relationship with your fast friends. So your friends are always supporting you if you have a good 11th house. So as you need to know which type of planet plays in your 11th house, do you have a Mahadasha or Antardasha in 11th house placed planet or 11th house lord? If you have, it means your all wishes will be fulfilled. You are fortunate man, you are lucky man. Thank you for watching my video. Visit my website www.akastrologyjohn.com and must subscribe my channel if you like my video. Thank you. Namaskar. Jai Hind.